जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज से हम ये क्लास 9th का पद्य काव्य प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आपका पहला पाठ कबीरदास का है। कबीरदास की साखी से है। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय पढ़ाएंगे, फिर उनसे संबंधित जो भी पद्य होगा, गीत होगा, छंद होगा, उसको समझाएंगे और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नोत्तर को हल कराएंगे। इस प्रकार से इसी सीरियल वाइज हमारा पाठ्यक्रम चलता रहेगा बच्चों। तो आप लोग जुड़ जाइए हमसे और निरंतर पढ़ते रहिए। और जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हो घर पे बैठ के, उनके लिए यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों। कम समय में आप अधिक से अधिक पढ़ाई कर पाएंगे अपने घर के और अन्य कामों को देखते हुए। तो आइए बच्चों, आज से हम प्रारंभ करते हैं आपका ये जीवन परिचय। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताते चलते हैं। ये देखिए, ये जो है ना बच्चों, फ्लो चार्ट ये आप देख रहे हैं, यही मेन आपको है। ये चीज आपने याद कर लिया और ये एग्जाम में आ गया, आपने इसको लिख लिया, समझ लीजिए आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। इसको लिखने के बाद बस छोटी छोटी थोड़ी बहुत चीजें, रचनाएं वगैरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा और आप ऐड कर देंगे नीचे, बस आपका ये कंप्लीट हो गया। लेकिन ये अवश्य लिखना है, यही पहले ऊपर लिखना ही है आपको। उसके बाद आप नीचे ये सब जो जीवन परिचय ये देख रहे हैं बच्चों, इसके बाद वो सब शुरुआत करेंगे। ऊपर आप इस प्रकार से देखिए, लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। आपको जीवन परिचय लिखना है तो ये हो गया आपका जीवन परिचय। देखिए बता रहे हैं बच्चों, ये देखिए जैसे आपने लिख दिया जीवन परिचय, ये हो गया। देखिए ये देख रहे, हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं बच्चों, इसमें अच्छे से बैठ नहीं रहा है, पर आप समझ लीजिएगा अच्छे से। ये आप हो गया जीवन परिचय। अब देखिए ये नीचे आपको कबीरदास के बारे में लिखना है, थोड़ा सा दूर छोड़ के नीचे आपको हो गया कबीरदास। अब उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से अब इसको प्रारंभ करेंगे। ये फ्लो चार्ट देखिए बच्चों, ये फ्लो चार्ट आप ऐसे अब ऐसे यहाँ पर उतार देंगे ऐसे। फिर उसके बाद ये जो जीवन परिचय देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से लिखना प्रारंभ कीजिएगा। ये चीज यहाँ पर उतार देंगे, इसी पे आपको नंबर मिलेगा बच्चों। तो आइए आज से हम प्रारंभ करते हैं। हम इसको पढ़ते हुए सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन होगी। फिर उसके बाद क्योंकि ये चीज ज्यादा समय तक हमारे मस्तिष्क पटल पर बनी रहे बच्चों, इसके लिए हम इनके बारे में ये डिटेल से जो यहाँ पर लिखा है उसको हम आपको पढ़ के समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, आज ये सबसे पहले इसका चर्चा कर लेते हैं, फ्लो चार्ट का। देखिए ये याद कर, इसको ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। देखिए ये तो बच्चों देखिए इनका जन्म कब हुआ है, ये सब यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1398 में इनका जन्म माना जाता है। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश और गुरु इनके स्वामी रामानंद माने जाते हैं बच्चों। पत्नी इनकी लोई है, पत्नी का नाम इनके लोई है। पुत्र कमाल और एक पुत्र और पुत्री हैं जिनका कमाल और कमाली नाम है। ये भक्ति काल के कवि हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चों कि कबीरदास किस काल के कवि हैं, तो आप क्या बताएंगे? भक्ति काल के कवि हैं। और फिर आगे बच्चों इनसे संबंधित क्या हो, रचनाएं बन सकती हैं। रचनाएं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद करना है। यही सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट बच्चों, देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट जो दिया हुआ है, यही सब इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी को आपको, अब इनकी मृत्यु 1518 में हुई है। साखी शबद रामायणी इनकी रचनाएं हैं बच्चों। ये देखिए, अब हम इनके बारे में बच्चों, किसी चीज के बारे में हमको छोटी मोटी जो वहां से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियां होती हैं वो हमेशा के लिए दिमाग में हमारे बने रहे ज्यादा समय के लिए, उसके लिए बच्चों हमको विस्तार से उनके बारे में जानना आवश्यक होता है। तो इसीलिए बच्चों आइए हम इसको पढ़ते हैं ध्यान से और समझते हैं। तो बच्चों देखिए, ये कबीरदास जी का जीवन परिचय है। तो ऐसा माना जाता है कि महान कवि, ध्यान से आप कॉन्सेंट्रेशन से मात्र सुनते रहिए बच्चों, माना जाता है कि ये समाज सुधारक महात्मा कबीर का जो जन्म है, ये समाज सुधारक क्या थे? समाज सुधारक थे। कबीरदास जी का जो जन्म है ये 1398 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान के संबंध में 3 मत है। क्या क्या है? काशी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मगहर मानते हैं और कुछ लोग आजमगढ़ मानते हैं। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म काशी मानना ही उचित आया है बच्चों। तो ये भक्त परंपरा में प्रसिद्ध हैं। किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न हुआ
और उसने समाज के भय से काशी के समीप लहर तारा तालाब के किनारे बच्चों इनको छोड़ आई थी। और फिर जहां से इनको नीरू और नीमा नामक दो दंपति थे, जुलाहा थे, वो ले जाकर अपने घर इनको पाल पोस के बड़ा किए। उसके बाद में बच्चों पाला पोसा और फिर उसके बाद इस प्रकार कबीरदास जी का बचपन ही हिंदू और मुस्लिम धर्मों के संस्कार में पड़ गया। इनका विवाह लोई से हो गया, लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली दो पुत्र, दो संतानें उत्पन्न हुई। महात्मा कबीर गुरु स्वामी रामानंद जी थे। महात्मा कबीर के जो गुरु थे बच्चों, वो स्वामी रामानंद थे, जिनसे ये गुरु मंत्र पाकर संत महात्मा बन गए। फिर आगे बच्चों देखिए, ये पूरा आ जाए, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, आप इसको ध्यान से सुनते रहिए। और ये देखिए, बस थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और समझाते हुए आपको आगे बढ़ते हैं बच्चों। जीवन के अंतिम दिनों, देखिए इसको, जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले जाते हैं। उस समय यह धारणा प्रचलित थी बच्चों, इसको ध्यान से सुनिए, कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है तथा मगहर में मरने से नरक प्राप्त होता है। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अंतिम समय में कहाँ चले जाते हैं बच्चों, किस लिए चले जाते हैं मगहर? तो जो अंधविश्वास फैला हुआ था कि आप काशी में रहेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा और कहीं आप मगहर में मरेंगे तो वहां पर नरक मिल जाएगा, इस अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए। कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं, लेकिन जो कबीर परिचयी में लिखा है उस मत से सत्य प्रतीत होता है कि 20 वर्ष में ये चेतन और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई थी। मतलब इन्होंने 100 वर्षों तक भक्ति की थी, अर्थात ये कितने वर्षों तक जिए? 120 वर्षों तक जिए। इनकी जो मृत्यु है बच्चों 1518 मानी जाती है। अब यही सब इंपॉर्टेंट है, देखिए जो घेरा कर रहे हैं याद करिएगा। इनके जो शव का संस्कार किस विधि से हुआ, इस बात को लेकर हिंदू मुस्लिम में भी विवाद है। हिंदू इनका दाह संस्कार और जबकि मुस्लिम दफनाना चाहते थे। ये किंवदंती अर्थात अफवाह जो है वो क्या है, इसके अनुसार उनके शव पर कफन उठाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि ही दिखाई दी, जिसे दोनों धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया और फिर दोनों संप्रदायों में विवाद समाप्त हो गया बच्चों। अब इनकी साहित्यिक संबंधित कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। देखिए, साहित्यिक सेवाएं। कबीर को जो शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, ये अर्थात शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, अर्थात ये पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी जो काव्य प्रतिभा उनके गुरु रामानंद की कृपा से ही जागृत हुई थी। अतः ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया, अर्थात इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को नहीं लिखा, क्योंकि वो पढ़े लिखे ही नहीं थे। तो अपने मन की अनुभूतियों को इन्होंने स्वाभाविक रूप से साखी में व्यक्त किया है। और अनपढ़ होते हुए भी कबीर ने जो काव्य सामग्री प्रस्तुत की अत्यंत विस्मयकारी है। ये भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त और उत्कृष्ट ये समाज सुधारक थे। क्या थे बच्चों? समाज सुधारक थे। यही सब ऐसे जोड़ जोड़ के आप सेंटेंस बना लीजिएगा। पाखंड के आलोक। अब आप चिंता ना कीजिए बच्चों, एग्जाम के पहले ही हम इसको अपने हैंड राइटिंग में छोटे में ऐसे जीवन परिचय करके लिख के आपको एक बार फिर समझा देंगे क्वेश्चन प्रश्न उत्तर के माध्यम से। और फिर आगे आप चलते हैं बच्चों। देखिए, जो मानवता की भावना इसमें इनमें थी और ये भक्ति काल के कवि थे। आगे इनको जो रचनाओं में इन्होंने मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म या बाहरी जो आचार व्यवहार कर्मकांड को कठोर शब्दों में निंदा की है। ये इनका मानना था जो ईश्वर है हमारे अंदर है। सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ये सब ईश्वर भक्ति आदि का पर विशेष बल दिया इन्होंने। वह अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में क्या कहते हैं प्रभावी ढंग से कह देने में हिमायती थे। और इसी से इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा। देखिए, ये आपको लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा था। इसको आप याद कर लीजिए और जब जीवन परिचय में नीचे आप लाइन टू लाइन ऐसे लिख लीजिएगा। एग्जामिनर ये समझ जाएंगे कि बच्चा पढ़ा लिखा है, इसमें पढ़ा है ध्यान से। देखिए, अब ये रचनाओं के संबंध में देखिए बच्चों, जब ये पढ़े लिखे नहीं थे तो इन्होंने स्वीकार भी किया और कहा कि मस कागज छुयो नहीं,
कलम गए हो नहीं हाथ। अब आप लिखेंगे कि इनकी रचनाएं कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए ये स्वीकार किया जाता है, या इसके इनके बारे में लिखा गया है, मस कागज छुयो नहीं, कलम गए हो नहीं हाथ। इसको बार बार कॉपी में लिख के आप प्रैक्टिस करते रहा कीजिए, या कॉपी में उतार लीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा बीच बीच में। यदि कबीर की प्रामाणिक रचनाओं और शुद्ध पाठ का पता लगाना तो कठिन है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि ये जो कुछ गा उठते थे उसको इनके जो शिष्य होते थे धर्मदास, ये बच्चों धर्मदास, ये इनकी रचनाओं का बीजक नाम से एक संग्रह में संग्रह किए थे, और जिसको 3 भागों में इन्होंने अलग अलग किया था, साखी, शपथ और रामायणी। साखी में बच्चों ये संस्कृत साक्षी का शब्द का उद्भव है, और धर्मोपदेश के अर्थ में ये प्रयुक्त है, अर्थात धर्म के प्रति इसमें उपदेश दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि धर्म का उपदेश कबीर के किस ग्रंथ में है, तो आप क्या कहेंगे? साखी में है। फिर आगे क्वेश्चन है बच्चों, ये दोहा छंद में है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बच्चों देखिए, शबद ये गेय पद है, ये संगीतात्मक इसमें विद्यमान है, क्योंकि ये गेय पद है, गाने योग्य है। इसमें भाववेश की मतलब भावनाओं की प्रधानता है। फिर आते हैं बच्चों जो रामायणी है, ये रामायणी चौपाई और छंद में रचित है, और इसमें कबीर के रहस्यवादी दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। ये देखिए बच्चों, यही सब लिखना रहेगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए यही लास्ट है, भाषा शैली कैसी है, तो भाषा शैली देखिए बच्चों मिली जुली है इनकी। कड़ी भाषा इनको कह सकते हैं, खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता कह सकते हैं। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, हमने कहा ना मिली जुली तमाम प्रकार की भाषाएं, पंजाबी, पंचमेल खिचड़ी भी कह सकते हैं इनको, बुंदेलखंडी, ब्रज और क्या कहते हैं खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द इनके मिलते हैं रचनाओं में। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने क्या कहा? पंचरंगी मिली जुली कहा है, या पंचमेल खिचड़ी कहा है, अथवा सधुकड़ी भाषा कहा है। कबीर ने सहज सरल सरस शैली का उपदेश किया है। उपदेश कैसा शैली है? सरल है, सहज है, सरस है, ऐसे लिख दीजिएगा। शैली सरल, सहज, सरस, सरल, यही सब लिख दीजिएगा, बस हो गया। यही कारण है कि उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट अथवा बोझिल होती है, और इसमें सजीवता, स्वाभाविकता, स्पष्टता और परवाहमयता के दर्शन होते हैं। इन्होंने देखिए बच्चों, इन्होंने चौपाई एवं पदों की शैली जो को अपनाया है। देखिए चौपाई और पदों, दोहा, चौपाई एवं पदों की शैली को अपनाया है, मतलब दोहा में लिखा है, चौपाइयों में लिखा है, पदों में छोटे छोटे लिखा है। उनका सफलतापूर्वक प्रयोग करके व्यंग्यात्मक और भावात्मक इनकी शैली की प्रमुख विशेषता है बच्चों। अब ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लास्ट, साखी पाठ में संकलित जो साखियों में प्रेम का महत्व, ये देखिए, और ज्ञान की महिमा, संत के लक्षण और बाहरी आडंबरों का विरोध आदि भावों का इसमें वर्णन है, किसमें? साखी में बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये इनका जीवन परिचय है। इसको ऐसे आप सुन लीजिएगा बच्चों, 2 से 3 बार इसको सुन लीजिए, बस सुनने मात्र से आपका ये तैयार हो जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए बच्चों, और हम निरंतर आपके जो पाठ्यक्रम में जितना चीजें हैं, गद्य पद हो गया, निबंध हो गया, संस्कृत हो गया, व्याकरण हो गया, A to Z डिटेल हम आपको समझाते हुए निरंतर पढ़ाएंगे बच्चों। तो अब ये वीडियो आज यही समाप्त करते हैं। अब इनसे संबंधित जो पद या दोहा, चौपाई जो भी है उसको हम आपको समझाते हुए उसके भावार्थों को बताएंगे, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। तो अब वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।